हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम शॉर्ट नोट डिस्कस करने वाले हैं 13 जून का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला एक आया हुआ है स्valbard मिशन से रिलेटेड। तो ये हम देखेंगे इसमें क्या बात कही जा रही है। तो इसमें कहा जा रहा है जो स्valbard है इसको स्पिट्सबर्गन और भी कहते हैं, और ये एक तरीके का नॉर्वेजियन आर्कियोपेलाजी है, आर्कियोपेलॉजी इन आर्कटिक ओशियन। इट इज़ अ नॉर्वेजियन आर्कियोपेलॉजी इन आर्कटिक ओशन, नॉर्थ ऑफ मेनलैंड यूरोप है। ये जगह की बात हो रही है ये, ठीक है। और मिड वे है ये नॉर्थ कोस्ट ऑफ द नॉर्वेनियन एंड पोर्ट। अब देखो इसे हमें करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, प्लेस के बारे में हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि आप हमारे प्री का ही बात हो रही है। प्री में बहुत ज़्यादा पूछता है प्लेसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए हमको ये जानना था। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है वेलोस्टेट। ये क्या है, इसको लिंक स्टेट भी कहते हैं। ये है इज़ अ पैकेजिंग मटेरियल होता है ये, मेड ऑफ अ पॉलीमेरिक फॉयल। अब देखो ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बार याद होगा आपको, फिल्म एक होती है कौन सी, मतलब ऐसे न्यूज़ में आता है, जैसे वो वाली फिल्म की बात नहीं हो रही है, मूवी की, जो एक पतली परत होती है उससे रिलेटेड कि वो किस मटेरियल से बना है। इससे रिलेटेड यूपीएससी 2022 में या 21 में ऑलरेडी आ चुका है। तो हमें ये जानना है, अगर ये आएगा तो ये एक तरीके का पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है। तो ये हमें देखना था यहाँ से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब ये इसके बारे में हम देख रहे हैं ऑलरेडी। तो ये एक लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। फॉलोड इन साइज़ अगर बात करें तो इसमें लार्जेस्ट सेटलमेंट है, जिसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पे इसके बारे में जान लो, प्लेस के बारे में, कौन कौन सा, इधर नॉर्वे है, इधर फिनलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है एंड यूके है। तो इस तरीके से आप भी बना लेना। नवंबर 1997 में क्या हुआ था, रोहिणी RH-300 Mark II साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करने के लिए लॉन्च हुआ। उसको फिर क्या किया गया कि जो ये लॉन्च हुआ रोहिणी RH-300 Mark II, उसको नया नेम दिया गया NSC के द्वारा, नॉर्वेजियन स्पेस सेंटर के द्वारा। अब ये जो रोहिणी रॉकेट है, ठीक है, RH-300, इसको शिफ्ट कराया गया, ठीक है, कहाँ पे, नॉर्वे, ठीक है। फिर ये पे बताया जा रहा है रोहिणी रॉकेट्स फ्लोन ओनली इन ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन इन इंडिया। तो इंडिया में वो ह्यूमिड हॉट एंड ट्रॉपिकल कंडीशन में वो सिर्फ क्या कर सकती थी, फ्लोन कर सकती थी। उसके बाद जब वो आर्कटिक कंडीशन के लिए क्वालिफाई हो गई, उसके बाद क्या किया गया, उसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे, नॉर्वे। और कुछ साइंटिस्ट भी जो है इसरो के 4 आई थिंक, वो लोग भी वहाँ पे साथ में गए थे। तो इसलिए था ये। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये है, MSP से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो न्यूज़ में रहता है और क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं अगर आप PYQs देखोगे। तो MSP का फुल फॉर्म जो न्यू है उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और MSP क्या होता है ये जानना है, रेट एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर। तो ये एक इसमें क्या होता है, MSP में बिगिनर्स के लिए है ये, एक रेट सेट करी जाती है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो परचेज़ कर लेती है जो भी क्रॉप, जो भी फसल उगाई जाती है फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा, ठीक है। मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट गवर्नमेंट कंसीडर एज रेमुनरेटिव फॉर प्राइस डिजर्व टू सपोर्ट। तो एक जेनरेटिव एक तरीके से फार्मर का मतलब ये रहता है, और वो सपोर्ट करने के लिए एक MSP लागू करते हैं। सेंटर ने अनाउंस किया है रिसेंटली MSP खरीफ के सीज़न के लिए, ठीक है, खरीफ सीज़न के लिए, यानी कि समर सीज़न के लिए, ठीक है। समर सीज़न के लिए उन्होंने 5 to 10%, नॉट 50, सॉरी 5 to 10% इंक्रीज़ भी यहाँ पे किया है, ठीक है। 5 to 10% इंक्रीज़ किया है इन्होंने पिछले बार के कंपैरिजन में। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं ये देखेंगे। इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MSP नॉन प्रोक्योरमेंट, मतलब इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एक चीज़। अब देखो फार्मर एक चीज़ और डिमांड कर रहे हैं, कि उन्हें लीगल स्टेटस चाहिए MSP का,
लीगल स्टेटस ऑन एमएसपी उनको चाहिए, फार्मर्स को लीगल स्टेटस चाहिए एमएसपी पे, ये भी एक मुद्दा है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो इस बार हुआ है कंट्री में वो हायर मतलब ज़्यादा हुआ है कंपैरिजन टू प्रीवियस वन, मतलब 2022-23 में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है कंपैरिजन अगर किया जाए 2021-22 से। हाईएस्ट इंक्रीज़ देखा गया है लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है, ये गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हमारा है साइंस का बेटलग्यूज से रिलेटेड। तो ये एक ब्राइट रेड स्टार है जिसको तिरुवथराई और आर्द्रा भी कहा जाता है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोनॉमी नॉट एस्ट्रोलॉजी। ईजिली स्पॉटेड होता है ये कॉन्स्टलेशन ओरियन में। एग्जामिन इन पल्सेशन, मतलब एक पल्सेशन विधि के द्वारा, मतलब मेथड के द्वारा एग्जामिन किया गया, एग्जामिन इन पल्सेशन पीरियड पीरियोडिक कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन हो रहा है स्टार का, ये पता चला कि एक्सपेंड हो रहा है। रिसर्चर्स जो है जापान और स्विट्ज़रलैंड के, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो ये स्टार है वो अपने लेट कार्बन बर्निंग स्टेज पे चल रहा है। अब इसका मतलब आपको जानना है कि लेट कार्बन बर्निंग स्टेज का मतलब क्या है। मतलब कि वो अब जो अपने लास्ट स्टेज पे चल रहा है, इसके बाद वो एक्सप्लोजिव स्टेज पे जा सकता है। कार्बन बर्निंग स्टेज से रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट ओनली अप टू फ्यू 100 ईयर्स। अब जब अगर वो कार्बन बर्निंग स्टेज पे आ गया है तो इससे ये पता चल गया कि अब बस वो कुछ ही 100 सालों तक रहेगा, मतलब फ्यू 100s ऑफ द ईयर तक वो रहेगा। आफ्टर विच उसके बाद स्टार जो है वो डाई हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा इनटू अ सुपरनोवा। सुपरनोवा कंडीशन में क्या होता है, विद इन अ फ्यू मंथ ये पता चल जाता है, कोलैप्स इनटू अ सुपरनोवा विद इन अ फ्यू मंथ, मतलब एक्सप्लोजिव स्टेज पे चला जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। आईआर से रिलेटेड है, चाइना ने इंक्रीज़ किया है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, 410 थे हो गए हैं उसके जनवरी 2023 में, पहले 350 थे जनवरी 2022 तक। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा ये चीज़ यहाँ पे पता चली है हमें, ठीक है। देखो अब अगर हम कोई भी ऐसे डेटा लिखेंगे तो वो हमें वहाँ पे बताना होगा, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि सिपरी जो है उसने उसके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने अपने रिपोर्ट में ये चीज़ बताई है कि चाइना का जो आर्सेनल है, न्यूक्लियर आर्सेनल, वो बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है और 410 हो गया है, बढ़ गया है। पहले कितना था, 410 हुआ है, पहले कितना था 350। स्टॉकहोम थिंक टैंक जो है उसने बताया कि चाइना कुड पोटेंशियली हैव एट लीस्ट एज मेनी एज इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल एज ईदर एज यूएस और रशिया। मतलब चाइना compete कर रही है, वो भी यूएस और रशिया के होड़ में है एक तरीके से, ये जान लो। चाइना हैज़ स्टार्टेड इन सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर एरेसन अकॉर्डिंग टू सिपरी। सिपरी क्या कह रही है, इंडिया के बारे में भी बात की गई है और पाकिस्तान के बारे में। तो इंडिया का आर्सेनल ग्रू करा है 164 हो गए हैं 2023 में और पहले 160 थे 2022 में। पाकिस्तान का भी बताया है उसमें एनालिसिस में 165 से आई थिंक 170 हुआ है, वो आप देख लेना, एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। रशिया एंड यूएस की बात करें तो वो दोनों मिल करके 90% न्यूक्लियर वेपन्स रशिया और यूएस के पास है। ये भी आईआर का है, यूएस ने डिसाइड किया है कि वो रिटर्न कर रहा है, मतलब फिर से वापस लौट रहा है यूनेस्को फोल्ड में, और यूएस कल्चरल और साइंटिफिक एजेंसी यूनेस्को ने बताया है, अनाउंस किया है मंडे को, ठीक है, मंडे को उसने अनाउंस करके बताया है कि यूएस का प्लान है फिर से रीजॉइन करने का। एक हमारा आया है साइंस एंड टेक का, ये टॉपिक है जो लास्ट पेज हमारा साइंस का ऐड रहता है उसमें, होमो नलेडी से रिलेटेड, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये क्या है, 15 इंडिविजुअल बिलोंग करते हैं जो अननोन स्पेसीज ऑफ एक्सटिंक्ट ह्यूमन जो फैमिली से, उसके बारे में है होमो नलेडी। और इसमें ये कहाँ पाया गया है, केव में, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया गया है। जो ये रहते थे, लिव्ड इन साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका में रहते थे होमो नलेडी, जो एक तरीके के ह्यूमंस थे, एक्सटेंट ह्यूमन, ठीक है, एक्सटेंट कंडीशन में अभी हैं, ये एक्सटेंट हो गए हैं, ये याद रखना है, ठीक है, एक्सटेंट हो गए। अगर क्वेश्चन आए तो पता रहना चाहिए, ऑप्शन में हम एक्सटेंट लगाएंगे। और ये बिटवीन कब रहते थे, कितने साल पहले, ये देख लो आप, ठीक है, कितने साल पहले ये रहते थे ये भी बताया गया है। और ये डिस्कवर्ड कब किया गया था, 2013 में,
एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं ये आर्केइक ह्यूमन के। साउथ अफ्रीका राइजिंग स्टार केव सिस्टम ने ये डिस्कवर किया। फर्स्ट एविडेंस मिला है एक्स्ट्राऑर्डिनरी असेंबलीज का, होमिनिन फॉसिल का। फिर इसके बारे में स्टडी किया गया और ये बताया गया होमो नलेटी। और जैसे हम लोग क्या हैं, होमो चैम्पियन, ठीक है। तो हमारा तो पता ही है आपको, होमोसेपियन, ठीक है, होमोसेपियन है हम, पर ये होमोनेलिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये भी एक तरीके के ह्यूमंस थे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये था हमारा जो हमें डिस्कस करना था आज के लिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।